चंदौली जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र फुटिया गांव में 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बता दें कि उक्त कबड्डी प्रतियोगिता में 2 दर्जन से अधिक टीमों ने भाग लिया। रविवार को शुरू हुई प्रतियोगिता सोमवार को खत्म हुई, जिसमें सभी टीमों को पछाड़ते हुए चंदौली महेंद्र टेक्निकल और वाराणसी की टीम फाइनल में पहुंची, जिसमें चंदौली की टीम ने वाराणसी को 41-22 से हरा दिया। मुख्य अतिथि सैयद राजा, पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने विजेता व उप विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान की। वहीं बताया कि खिलाड़ियों ने अच्छा खेल खेला है। मैं चाहता हूं कि शासन प्रशासन इसे विशेष ध्यान दे, स्टेडियम बनवाया जाए जिससे चंदौली के बच्चे देश विदेश जाकर जिले का नाम रोशन करें। वहीं पूर्व विधायक ने ग्रामीणों की चित्तो फुटिया हाईवे पर अंडरपास की समस्या को लेकर कहा कि अंडरपास न होने के कारण सैकड़ों किसानों की समस्या हो रही है। समस्या को लेकर जिले के अधिकारियों से वार्ता किया जाएगा। यदि सुन लेते हैं तो ठीक, नहीं तो यहीं पर चक्का जाम होगा, हमारे ऊपर मुकदमा होगा, फिर यहीं पर अंडरपास बनाने का काम होगा। देखिए, फुटिया गांव में मैं आया हूं और चंदौली के बच्चे जो हैं हमारे महिंद्रा के बड़े शानदार लड़के आज यहाँ पे खेल खेले हैं और फर्स्ट प्राइज जीतने का काम किए हैं। मैं कहूँगा कि शासन प्रशासन इस पे ध्यान दे, स्टेडियम बने, नौजवानों को इसकी सुविधा मिले ताकि हमारे चंदौली के बच्चे देश विदेश में जाकर अपने चंदौली का नाम रोशन करने का काम करें। ग्रामीणों ने कुछ समस्या आपके पास रखी है, क्या रही? नहीं, ये समस्या जो हमारी रोड की जो बताए हैं कि यह जो ओवरब्रिज बन रहा है इसमें अंडरपास नहीं होने के कारण 100-150 किसानों का खेत उस पार पड़ता है। इन लोगों को जाने में बहुत तकलीफ होगी। मैं इसके लिए एक दिन मैं किसान सभी साथियों को मैंने कहा कि एक दिन आप बैठने का काम करें, उसमें मुझे बुलाने का काम करें और मैं आने के बाद इसकी समस्या सुनने के बाद अधिकारियों से मैं इसकी वार्ता करूंगा। और अगर अधिकारी सुन लेते हैं प्रेम तो ठीक, नहीं सुनेंगे तो इसी रोड को जहां पे बनना है वहीं पर जाम करवाने का काम करूंगा। अगर ये लोग किसान सब अगर चाहेंगे तो, और जाम होगा, एक केस होगी, उसके बाद यहाँ पर अंडरपास बनने का काम। पुलिस ने 50,000 रुपए लूट की घटना का खुलासा किया है। घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को दबोचा गया है। 20,000 नगद और एक स्मार्टफोन बरामद किया गया है। घटना को अंजाम देने वाला तीसरा आरोपी पुलिस के चंगुल से अभी भी दूर है। 1 नवंबर को राइस मिल संचालक से 50,000 रुपए की लूट हुई थी। बलुआ थाने की पुलिस ने 2 आरोपियों को सराय गांव से गिरफ्तार भी किया था। 1 नवंबर को बलुआ थाना क्षेत्र में सनौला ग्राम में स्थित एक राइस मिल संचालिका के साथ एक छिनैती की वारदात हुई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों ने उनका झोले में रखा हुआ 50,000 रुपये लेकर निकल गए थे। बाद में विवेचना छानबीन के दौरान स्वाट सर्विलांस और प्रभारी निरीक्षक बलुआ के नेतृत्व में टीम गठित की गई केस के अनावरण के लिए। तो कल इस केस का सफल अनावरण करते हुए 2 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। इसमें सीसीटीवी फुटेज की से भी काफ़ी मदद मिली हम लोगों को। और बाद में पूछताछ के बाद यह प्रकाश में आया था कि जो कुल लूटा गया पैसा था 42,000 रुपये था। इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। एक व्यक्ति जो बाइक चला रहा था वो, और दूसरा व्यक्ति जो मुखबिरी कर रहा था। और इसमें उल्लेखनीय तथ्य है कि दूसरा व्यक्ति जिसने मुखबिरी किया था, शंकर गुप्ता नामक व्यक्ति, इनका उस राइस मिल पे व्यापार भी चलता है। इनका कारोबार है राइस मिल संचालक के साथ। इन्होंने मुखबिरी करके वो घटना को तारीफ कराया था और एक मोटरसाइकिल से वो आगे चल रहे थे। सर, जो पकड़े गए अपराधी हैं उनका कोई आपराधिक इतिहास पुराना? आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। इसमें अभी एक व्यक्ति वांछित है और उसका आपराधिक इतिहास है। वो 24 वर्ष से पूर्व में भी मारपीट और लूट के मुकदमे में जेल जा चुका है। बांदा में 1 अक्टूबर को अपने दोस्त की हत्या करने वाले हत्यारोपी दोस्त को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बकरी चराने को लेकर दोनों का आपस में विवाद हो गया था और इस दौरान इसने अपने दोस्त पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से गंभीर रूप से वो घायल हो गया था, जहां कानपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। और घटना के बाद से हत्यारोपी फरार चल रहा था, जिसे आज गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला जसपुरा थाना क्षेत्र के झुंझरीपुरवा गांव से 1 अक्टूबर को सामने आया है, जहां पर इस गांव के रहने वाले एक श्याम बरन नाम के युवक को उसके ही पड़ोस के रहने वाले उसके दोस्त रामचंद्र ने कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया था। देखिए, थाना जसपुरा में 1 तारीख को 1 नवंबर को एक घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम श्याम बरन है, उनकी मृत्यु हो गई थी। इनके ऊपर रामचंद्र ने कुल्हाड़ी से वार किया था
और इनको इलाज के लिए कानपुर रेफ़र कर दिया गया था यहाँ डिस्ट्रिक्ट से, और दुलाने रात इनकी मृत्यु हो गई। तत्काल पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया था और इसमें टीमें गठित कर दी थी। रामचंद्र इसमें वांछित चल रहे थे, उनको गिरफ्तार कर दिया गया है और उनको माननीय न्यायालय के सामने आज पेश किया जा रहा है। सर, किस बात को लेकर ये घटना हुई? देखिए, ये बकरी चराने को लेकर इनके बीच में गाली गलौज हुआ था, आपसी पड़ोसी ही थे। उसी गाली गलौज के अंदर जो रामचंद्र के द्वारा कुल्हाड़ी वहाँ पड़ी थी, उसी से वार कर दिया गया था। उस वार करने के कारण वो जो चोट आई थी, वो गंभीर चोट होने के कारण ये रेफर हुए थे और दुलाने राज इनकी मृत्यु हो गई। बैरिया थाना क्षेत्र के रानीगंज बाजार में पंचायत भवन के पास एक बिरयानी की दुकान पर रविवार की रात 9:30 बजे दो युवकों में हुए विवाद में एक युवक ने रवि गुप्ता, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, के पुत्र विजय गुप्ता को चाकू से वार कर हमला कर दिया। दोनों युवक अलग अलग संप्रदाय के थे। ऐसे में बिरयानी की दुकान पर बवाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर एसएचओ धर्मवीर सिंह अपने सहयोगियों के साथ पहुंचकर हमलावर युवक सहित 4 को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें, रानीगंज बाजार निवासी रवि गुप्ता 30 वर्ष पुत्र विजय गुप्ता बिरयानी खाने के लिए उक्त दुकान पर गए थे। पीछे से अनवर 27 वर्ष पुत्र मोहम्मद टूना बिरयानी खाने के लिए उस दुकान पर पहुंचा। उसके साथ 3-4 युवक और थे। किसी बात को लेकर रवि और अनवर में कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों में हाथापाई होने लगी। इसी बीच अनवर ने रवि गुप्ता पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। यह देखकर वहां भीड़ एकत्र हो गई और दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद बवाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी बीच किसी ने एसएचओ बैरिया को सूचना दे दी। एसएचओ भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर हमलावर सहित 3 लोगों को हिरासत में लेकर लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत किया। गढ़वाड़ थाना क्षेत्र के सिंहाचवर खुर्द गांव के पास फेफना रसड़ा मार्ग पर सोमवार की सुबह पिकअप की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों की हालत गंभीर होने पर दोनों को वाराणसी बीएचयू के लिए रेफर कर दिया गया है। उधर घटना के बाद पिकअप चालक पिकअप छोड़कर मौके से फरार हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोपवा बहादुरपुर निवासी राज पासवान व अंबुज पासवान एक ही बाइक पर सवार होकर किसी काम से बलिया आ रहे थे। अभी सिंहाचवर खुर्द के पास ही पहुंचे थे कि फेफना रसड़ा मार्ग पर पिकअप की टक्कर से राज पासवान व अंबुज पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को आसपास के लोगों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों की हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने वाराणसी बीएचयू के लिए रेफर कर दिया है। विकास भवन में सोमवार की दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब डीडीओ राजित राम मिश्र की फटकार से स्टेनो गौरी शंकर राम बेहोश होकर फर्श पर गिर गए। आनंद फानन में विकास भवन के अन्य कर्मचारियों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं उन्होंने डीडीओ से जानमाल का खतरा बताया है। घटना के बाद विकास भवन से लेकर जिला अस्पताल तक अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीडीओ का रवैया अपने अधीनस्थों के प्रति हमेशा बेरुखी वाला रहता है। सोमवार को भी विकास भवन में रोज की भांति कर्मचारी अपने अपने काम पर मगन थे। तभी दोपहर के वक्त विकास भवन के प्रथम तल से अचानक चिल्लाने की आवाज़ आई। विकास भवन के सभी कर्मचारी जो जहां थे डीडीओ के कैबिन में गए तो देखा कि स्टेनो बेहोश होकर फर्श पर गिरा है। आनंद फानन पर कर्मचारियों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। उपचार के बाद होश आने पर स्टेनो गौरीशंकर राम ने डीडीओ पर आरोप लगाया कि डीडीओ हमेशा मुझे प्रताड़ित करते हैं। सोमवार को भी डीडीओ ने मुझे बुलाया, महोत्सव की फाइल पर नियम शर्त आदि टाइप करने के लिए कहा और पूछा कि बताओ कितनी देर में कर दोगे। इस पर मेरे द्वारा कहा गया कि 5 मिनट के अंदर आपको दे रहा हूं। इस पर डीडीओ भड़क गए और मुझे तू तड़ाक करते हुए भद्दी गालियां देने लगे। डीडीओ का उग्र रूप देखकर मैं डर गया और मुझे चक्कर आने लगा। मैं कब बेहोश होकर गिर गया मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं खुद को जिला अस्पताल में पाया। फेफना थाना क्षेत्र के कल्याणीपुर गांव में एक अधेड़ की बाइक असंतुलित होकर मकान की दीवार से टकरा गई, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। आपको बता दें कि कल्याणीपुर गांव निवासी अरविंद चौहान पुत्र राम कुमार चौहान कल्याणीपुर चट्टी से बाजार कर घर वापस जा रहे थे। इसी बीच उनकी बाइक असंतुलित होकर एक मकान की दीवार से टकरा गई, जिससे अरविंद गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर बलिया से है, जहां फिनिक्स इंटरनेशनल स्कूल में अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र का पट अनावरण कर एवं चरणों में पुष्पार्चन करके सरस्वती वंदना से किया गया।
इसके बाद बीते अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणामों को अभिभावकों को बताते हुए विद्यार्थियों के अंक पत्रों का वितरण किया गया। सम्मेलन में अभिभावकों से सर्वप्रथम विद्यार्थियों के शैक्षिक जीवन के बारे में विवरण लिया गया। अभिभावकों ने विद्यालय की शिक्षा को संतोषजनक बताते हुए कहा कि जिले में बहुत कम ऐसे विद्यालय हैं जिनमें शिक्षक बच्चों के अध्ययन की जानकारी लेने के लिए घरों तक पहुंचते हैं।